स्टार्ट करते हैं। देखना, हम लोगों का चैप्टर जो चल रहा था वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट है, ठीक है, जिसमें से ये तीसरा टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, वर्ड फॉर्मेशन एंड वर्ड अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें टोटल 3 तरह के हम लोग को सीखना था, जिसमें से पहले वाला अल्फ़ाबेट रिलेटेड हम लोगों ने कर लिया है। कैन बी फॉर्म, कैन नॉट बी फॉर्म, ये भी कर लिया है। इन दोनों का प्रैक्टिस करने के लिए भी भेज दिया था, ठीक है। और आखिरी वाला जो है वो बचा हुआ है, जो आज हमें करना है, ठीक है। और वो है सबसे मुश्किल वाला, ठीक है। वर्ड फॉर्मेट एंड अरेंज, या वर्ड अरेंज या फॉर्मेट कहो, सेम है, ठीक है। दोनों को उल्टा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा वाला जो है वो बचा हुआ है, वर्ड फॉर्मेट एंड अरेंज। ठीक है, ये इसका बचा हुआ है। और ये है सबसे मुश्किल वाला, सबसे मुश्किल है ये। क्यों? क्योंकि इस वाले भाग को करने के लिए आपको शब्दों का नॉलेज होना पड़ेगा, यानी वर्ड्स का नॉलेज होना पड़ेगा, तभी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अगर वर्ड नॉलेज नहीं होगा तो ये आपसे एग्जाम में भी नहीं बनेगा, ये एग्जाम में भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अल्फ़ाबेट रिलेटेड का जो पीडीएफ भेजा था उसमें कौन सा वाला? 33, 30, अच्छा, 30, 33, 34, 35, उसमें क्या लिखा है? 33 में क्या लिखा है? क्या लिखा है सवाल? देखो तो। समझ में आ गया, ठीक है। देखो 33 में लिखा गया था कि यदि ए से एम, यानी पहले 13 को कह रहे हैं, ए से एम पहला 13 होता है प्रथम अर्धांश, फिर एन से उधर जेड तक होता है दूसरा अर्धांश, ठीक है। तो कह रहा है इसमें ए से एम तक के वर्णों को प्रत्येक 2 वर्ण के बाद एक वर्ण की जगह छोड़कर लिखा गया, और इन छोड़े गए स्थानों में एम के बाद यानी एन से लेकर जेड तक जैसे कि तैसे लिखा गया, ठीक है। जेड तक वर्ण भरकर श्रृंखला को पूरा किया गया है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। ऐसा इसमें सवाल कहा गया है। तो इसमें कैसे लिखना था, कैसे लिखे आप? एक एक को छोड़कर लिखना था एम तक, ठीक है। अच्छा, अच्छा, समझ में आ गया। ठीक है, देखो जो सवाल पूछी उसमें क्या लिखने को कहा है? ए से एम तक, लेटर ए से एम तक जितना भी अक्षर है उसमें से एक एक घर को छोड़ना है, एक एक लेटर को छोड़कर लिखना है, ठीक है। और इसके बीच में एन से स्टार्ट करके ऐसे जो खाली खाली है उसमें ऐसे भरना है, ऐसे करके, ठीक है। मैं लिख कर दिखाता हूँ कैसे। ए, फिर एक जगह छोड़ दूंगा, यहाँ होगा बी, फिर छोड़ दूंगा सी, छोड़ दूंगा डी, छोड़ दूंगा ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एक जगह खाली और लास्ट में एम, ये कहा, ठीक है। एम तक लिखने को कहा ऐसे, ठीक है। ए से लेकर एम तक एक एक जगह को छोड़ने को कहा, ठीक है, लिखा हुआ भी है, ऐसे ही कहा गया है, ठीक है। ए से एम तक छोड़ने को कहा, फिर एन से लेकर
जेड तक इसके बीच बीच में भरने को कहा, इसके बीच बीच में डाल दो ऐसा कहा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ऐसे करके करने को कहा था। इसके बाद तो जो कहा है वही करना है, ठीक है। कौन सा छोड़ दिया क्या कोई? ई एफ जी एच आई जे के एल एम एक्स वाई जेड, ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, अब इसमें क्या कहा था देखो तो, किधर से देखने को कहा क्वेश्चन में? बाईं ओर से, मिलता ही नहीं इसमें तो, एक मिनट ढूंढने दो। हाँ मिल गया। कह रहा है अब ए से एम तक वर्णों को प्रत्येक दो वर्णों के बाद एक वर्ण की जगह छोड़कर लिखा गया और इन छोड़े गए स्थानों में एम के बाद एन से लेकर जेड तक वर्ण भरकर श्रृंखला को पूरा किया गया। कर लिया तो निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इससे 3 सवाल पूछा। पहला सवाल, बाईं ओर से 7वें वर्ण के, ये तो आप कर सकते हो, बाईं ओर से, बायां इसको बोलते हैं, बाएं से कितना कह रहा है? 7वां। कौन है बाएं से 7वां? देखो के दाई से तीसरा वर्ण कौन होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो बाएं से 7वां देखो, 1 2 3 4 5 6, कौन आया? डी। इसके राइट साइड में जाना है, कितना? तीसरा, 1 2 3, पहला का जवाब है आर। 33 34 में कह रहा है डी और के एकदम बीच में कौन सा होगा? डी और के बीच में पूछ रहा है, तो ये रहा डी, के वो रहा, तो इसके बीच में देखो 1 काट दिया, 2 काट दिया, 3 4 5, इस तरफ से 1 2 3 4 5, 1 1, कौन बचा? आई थोड़ी है, टी है, ठीक है, टी है, उसके नीचे डैश दिया है, ठीक है। तो दूसरा जवाब है टी। और नंबर 35 का जवाब आरंभ से 18वें, आरंभ मतलब ये होता है इससे 18 नंबर में जाना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 भी, ठीक है। और अंत से 15 के बीच में कौन आएगा? अंत से 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक इधर से काट देंगे, एक यहाँ से काट देंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, कौन बचा? तो जवाब है एच, ठीक है। यानी आप ये ले लिख पाए थे, ये तो जवाब निकालना आसान था, ठीक है। ऐसे भी कभी कभी कहेगा, यानी एग्जाम में कुछ भी यहाँ पे बोल सकता है, बस आपको निर्देश पढ़ के करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, और कोई है? नहीं है। चलो नया करते हैं अब, ठीक है। आ जाओ वर्ड फॉर्मेट, वर्ड अरेंज में वापस। इसके लिए मैंने कहा अभी कि इसको करने के लिए आपको वर्ड का नॉलेज लगेगा, नहीं तो आपसे ये एग्जाम में भी नहीं बनेगा। क्यों? ये वर्ड के नॉलेज के ऊपर होता है, यानी जिसको वर्ड का नॉलेज है वही इसको कर पाएगा, इसीलिए ये मुश्किल है, ठीक है। अब इसका सबसे आसान वाला सवाल कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा, ऊपर में इतना लंबा लिखेगा, इसको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। अगर पढ़ भी लिया, अगर आता है, हिंदी इंग्लिश कोई में भी रहे, फिलहाल हिंदी में है, और आपको ऐसा दिख जाए, समझ जाना आपको इसको एक वर्ड बनाना है, ठीक है। ऊपर में तो बहुत लंबा लिखा है कि नीचे दिए गए शब्दों के वर्ण अव्यवस्थित हैं, मतलब ये व्यवस्थित नहीं है, इधर उधर लिखा हुआ है, कहने का मतलब अव्यवस्थित मतलब इधर उधर लिखा है। आपको सही शब्द बनाने हैं, प्रत्येक वर्ण को क्रमांकित किया गया है
और प्रत्येक शब्द के लिए 4 विकल्प हैं। वह विकल्प चुने जो शब्दों को बनाने के लिए संख्याओं द्वारा इंगित वर्णों का सही क्रम देता है। यानी यहाँ पे इसको 1 2 3 4 5 6 के रूप में दिया गया है। इससे एक वर्ड बनेगा, आप इन चारों में से ढूंढ सकते हो। अगर आपको मालूम है कि इससे कोई वर्ड बनेगा तो आप डायरेक्ट जवाब निकाल सकते हो कि कौन सा है। और अगर ये किसी को नहीं भी पता है तभी भी कैसे कर सकता है, ऑप्शन मेथड करके। जैसे 2 नंबर पहले, 2 नंबर में कौन है तो मैं लिखूंगा ए, ठीक है। मैं ये वाला को ट्राई कर रहा हूँ, ऑप्शन 1 नंबर को, ठीक है। तो देखो इसमें कौन सा नंबर है 2, दूसरा नंबर में कौन है ए, तो लिख लिया ए को। फिर 3 नंबर में कौन है तो ले लिया आर को। फिर 1 नंबर में भी को। फिर 6 नंबर में ई को। फिर 4 नंबर में एस को। और लास्ट में 5 नंबर टी। ऐसा कोई वर्ड होता है देखो तो, ऐसा कोई वर्ड होता है नहीं होता, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। तो ऑप्शन ए नहीं हुआ। अब ऑप्शन नंबर बी को ट्राई करूंगा। देखो पहला नंबर कौन सा है 3, पहला होगा आर। मेरे कहने का मतलब ये एग्जाम में अगर आप नहीं कर पा रहे हो तभी भी ऑप्शन से किया जा सकता है, ठीक है। तो 3 नंबर के बाद 2 नंबर पे कौन ए, फिर एस, फिर 5 नंबर टी, फिर 6 नंबर ई और लास्ट में 1। ऐसा कोई वर्ड होता है नहीं होता। नंबर 3 में आएंगे, ठीक है। नंबर 3 में 4, फिर 5, फिर 2, 3, 1, लास्ट में ई। ऐसा वर्ड होता है, ठीक है। तो ऐसा देखो ऑप्शन नंबर कितने में मिला 3। अगर ये वर्ड ऐसा बनेगा, ये आपको पहले से मालूम होगा तो आप तो डायरेक्ट निकाल सकते हो कि ये बनेगा बोल के, डायरेक्ट। इसीलिए इसमें वर्ड का नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो ऑप्शन मेथड से भी किया जा सकता है, टाइम लगेगा क्योंकि आपको तो एक एक को करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके बनाना होता है इसको, ठीक है। जैसे और एक है देखना, ऐसे करके बहुत सारा है, क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारा है। जैसे ये देखो, अब इससे एक वर्ड क्रिएट करना है, क्या बनेगा? क्यों? क्योंकि फ्रूट का हमें मतलब मालूम है, पहले वाले का मतलब मालूम नहीं था, इसीलिए तो कहा वर्ड का नॉलेज होना पड़ेगा। जैसे इसका नॉलेज है इसीलिए आप तुरंत बोल दिए फ्रूट। फ्रूट बनेगा कि नहीं? तो एफ कितने नंबर पे है 4, उसके बाद आर तो 4 2, ऑप्शन नंबर बी, जवाब हो गया। फ्रूट बनाएंगे तो यही बनेगा, वही 4 2 5 3 1। और अगर नहीं मालूम होता तो एक एक करके लगाते, ठीक है, ऐसे करके। ये सबसे मुश्किल वाला पार्ट है इसका, ठीक है। जैसे आप इसका एक बार मिलाकर ट्राई करो, अगर आता है तो ठीक, नहीं तो आप एक बार ट्राई करो तो इसको करके ऑप्शन लगाकर देखो तो कौन सा वर्ड बन रहा है। नहीं, सारा होना पड़ेगा। सारा अक्षर होना पड़ेगा, ठीक है। कैच, स्पेलिंग CH, इससे ये बनेगा, ठीक है। CHASTE, C यानी 2 नंबर, H 2 तो एक ही में है, ठीक है। देखो ऐसा बनेगा, इसका मतलब पवित्र होता है, मतलब होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी वर्ड होगा उसका मतलब होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके बनाना होता है इसको, तो इसका मतलब ये होता है। ऑप्शन नंबर ए है। देखो H आपको मिलेगा 6 नंबर में, A मिलेगा 1 नंबर में, फिर 4 नंबर में S, फिर T 5 नंबर में और लास्ट में E। देखो सेम नंबर तो यहाँ लिखा है, ठीक है। तो ऐसा एक वर्ड बनेगा इससे, ठीक है। तो ये वाला तो फिर भी आसान हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन मेथड करके किया जा सकता है, ठीक है। जैसे ये वाला आप बताओ, ऑप्शन से भी बना सकते हो ये।
लेकिन वर्ड का मतलब होना पड़ेगा, ठीक है। वर्ड का मीनिंग अर्थपूर्ण होना पड़ेगा, उसका मतलब होना पड़ेगा। इससे क्या बनेगा? मेंटल। तो कौन सा ऑप्शन जवाब है? मेंटल बनाएंगे तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी। एम 4 नंबर में है, 4 और कहीं पर है, तो ऑप्शन नंबर सी। यानी ये सबसे आसान कब हो जाएगा? जब आपको मतलब मालूम होगा, क्योंकि एम मालूम है, मेंटल एम से बनेगा, तो एम 4 नंबर, यानी 4 तो इसी में केवल है, तो जवाब हो गया ये। देखो इसको बनाएंगे तो वही मिलेगा, एम ई एन एन, फिर 1 नंबर में टी, फिर 6 नंबर में ए, और लास्ट में एन। देखो मेंटल बन गया, ठीक है, मेंटल। इसमें देखो तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुगर, यानी एस पहले होगा, 3 नंबर केवल एक ही ऑप्शन में है। देखो कितना आसान लगा ये वाला। क्या बनेगा ये? ब्रांच, यानी पहले बी, यानी 6 नंबर पहले, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऐसे करके इसको बनाना होता है। अगर वर्ड आपको तुरंत दिख गया तो एकदम आसान है, लेकिन नहीं कर पाओगे तो ऑप्शन से भी किया जा सकता है, और ऑप्शन के बाद भी अगर वर्ड का मतलब नहीं मालूम तो फिर नहीं बनेगा ये, ठीक है। तो ऐसे करके ये करना होता है, ठीक है। तो ये वाला तो है एकदम आसान, क्योंकि वो लगा के भी किया जा सकता है। देखो बहुत सारा है करने के लिए, ठीक है। तो इसमें तो डायरेक्ट दिया हुआ है, करके हम लोग कर ले रहे हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट नहीं दिया होगा, ठीक है। ये सब वैसा ही करने को है, ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, कुछ ऐसा जिसमें डायरेक्ट नहीं, अब इनडायरेक्ट लिखा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, जैसे यहाँ एक वर्ड लिखता हूँ मैं, जैसे मैं लिख दिया, ये लिख दिया यहाँ पे, ये एक वर्ड है, ठीक है, जगह का नाम मैंने लिखा। इसमें बी जो है वो क्या है? फर्स्ट लेटर, यानी पहला अक्षर। ये बी क्या है? पहला। उसी तरह ए दूसरा, एन हो गया तीसरा, ऐसे करके ये सब अक्षर है, ठीक है। तो कौन सा अक्षर निकालने को कहता है वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ देखो क्या कहता है, एक वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, शब्द के कौन सा अक्षर को निकालने को कह रहे हैं? दूसरा अक्षर कौन है? तो मैं ले लूंगा आर को, जो अक्षर कहेगा उसी को बाहर निकालूंगा, ठीक है। दूसरे के बाद कौन सा? तो 1 2 3 4 कौन है? डी, ठीक है। फिर पांचवा आई, 1 2 3 4 5। फिर 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन है? ई। 4 अक्षर हमारे पास निकल के आए। इससे पहले तो ऑप्शन भी होता था कि ऐसे दे देगा और 4 ठो ऑप्शन 1 2 3 4 करके। अब थोड़ा सा मुश्किल कैसे बनेगा, ऐसे दे देगा और अब कहेगा एक बार प्रयोग करके केवल एक सार्थक शब्द बनाना संभव हो तो निम्न में से कौन सा उसका पहला वर्ण होगा। यदि ऐसे एक से अधिक बनाए जा सकते हैं तो उत्तर एम होगा, और कोई भी नहीं बनेगा तो उत्तर एन होगा। ऐसे करके बोल देगा, ठीक है। ये और भी मुश्किल है। अब इससे कौन सा वर्ड बनेगा वो भी मिलाकर कह रहे हैं। क्या बनेगा? इससे एक ही वर्ड बनेगा, राइड। नहीं बनेगा। तो इसको ऐसे बनाने के लिए वर्ड का नॉलेज होना पड़ेगा कि नहीं? इसको ऐसे होगा, ये तो अपने से नहीं मालूम चलेगा, इसके लिए तो मालूम होना पड़ेगा कि हाँ राइट कुछ एक वर्ड होता है जिसका मतलब ये होता है, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका क्या जवाब होगा बोला था? पहला वर्ण यानी पहला अक्षर। तो पहला अक्षर कौन है? आर। ऑप्शन नंबर सी जवाब होगा। ऐसे करके जो जो अक्षर बाहर निकालने को कहेगा, निकालने के बाद ये तो और भी मुश्किल है, ये वाला 4-5 अक्षर आपके पास आ जाएंगे और बोलेगा उसको वर्ड बनाओ अपने आप, नो ऑप्शन, अपने आप बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ये वाला पहले उसको प्रैक्टिस करने के बाद इसमें आना,
ठीक है, यानी ये वाला प्रैक्टिस करने के बाद, ये वाला प्रैक्टिस करने के बाद इस वाले सवाल में आना होता है। ठीक है, इस वाले में, ऐसे वाले में। ठीक है, जैसे ये वाला एक बार देखो, जो जो अक्षर को कहेगा उसको बाहर निकालना है। केवल हिंदी में है ये, क्योंकि सभी जगह मिलता नहीं है। इंटरनेट में ढूंढूंगा अभी एक बार। ठीक है, देखो तो कौन कौन अक्षर बाहर निकालो कह रहा है, उसको बाहर निकालो और एक बार ट्राई करो बनाने का। प्रिडिक्टेबल केस चौथा, ऐसे करके। पहले कहा फोर्थ लेटर को बाहर निकालो, तो निकालो फोर्थ लेटर को, फिर फिफ्थ लेटर को, पहले फोर्थ फिर फिफ्थ फिर सेवेंथ फिर 11th, 4 लेटर को ही निकालने को कहा। फोर्थ फिफ्थ सेवेंथ 11th निकाल लिया। कौन कौन निकला? एक निकला डी, फिर आई टी ई, ये 4 अक्षर हमारे बाहर निकले। ठीक है, अब इससे एक शब्द भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है, 4 भी। ठीक है, तो इससे कौन कौन सा वर्ड आपको मिला? पहला डाइट, डाइट मिला कि नहीं? डाइट। दूसरा एडिट, एडिट। ठीक है, तीसरा, ठीक है, और एक मिलेगा। ठीक है, 4 वर्ड बनेगा इससे, टोटल 4। अब इसमें किसी किसी को 2 भी मिल सकता है, किसी को 3 मिल सकता है, लेकिन इसका करेक्ट जवाब है 4। ठीक है, तो एग्जाम में गलती भी होने का चांसेस है, क्योंकि हमें जितना नॉलेज होगा उतना ही तो हम लोग बनाएंगे। ये और ये केवल, वो 2 नहीं मालूम, वो 2 भी बनेगा इसमें। ठीक है, टोटल 4 बनेगा, 4। ठीक है, इसमें 4 बनेगा। ये तो हम लोग किए थे, नहीं बनाया जा सकता है उसमें, तो वो तो हो चुका है। ठीक है, ये वाला देखो, एक बार कोशिश करो बस। ठीक है, ये सारे एग्जाम में नहीं आता, ये मैट्रिक लेवल के एग्जाम में नहीं रहेगा। ठीक है, ये हायर सेकेंडरी के ऊपर वाले एग्जाम में ऐसा सवाल होगा, यानी CHSL ले लो या CGL ले लो आप, उसमें इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट, तो कौन कौन को निकालने बोला बता दे रहा हूं। 3rd, देन 5th, 8, 10। 3rd, 5th, 8 और 10th, इन सबको निकालने को कहा। निकाली, पहले 3rd S, फिर 5th R, 8 U, 10, इससे तो एक ही वर्ड बनेगा, तो इसका जवाब हो जाएगा तीसरा वर्ण R। ठीक है, जो कहेगा वही ढूंढना है। 3rd लेटर कहा गया, देखो तीसरा वर्ण कौन होगा, तो इसको एक ही वर्ड बनेगा, श्योर। ठीक है, मुश्किल है ना ये? नहीं आसान है।
डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, ये लो, पर्सनैलिटी। अक्षर निकालना है और कोशिश करना है, जो जो लेटर्स को कहा गया उसको बाहर निकालना। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ एंड टेंथ। जो बांग्ला है, इंग्लिश है, वो केवल उस लेटर्स को देख लो बस, ठीक है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवेंथ और टेंथ, केवल इसको आपको बाहर निकालना है। पर्सनैलिटी, कौन कौन सा अक्षर बाहर आएगा? आर एस टी। तो इससे तो एक ही वर्ड बनेगा, ठीक है। इसका जवाब कौन सा वर्ण पूछा है? पहला, पहला वर्ण आर। कोई भी वर्ण पूछ सकता है, कोई भी लेटर, मतलब पहला ही पूछ सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई भी पूछे, जवाब निकाल लेंगे। इसको ऐसा बनाने के लिए वर्ड नॉलेज, ठीक है। और वर्ड नॉलेज के लिए वर्ड गेम खेल सकते हैं मोबाइल फ़ोन में, होता है कि नहीं, मिलाने वाला वर्ड गेम देखा है कि नहीं, 3-4 लेटर मिलाकर एक वर्ड बनेगा। हाँ, वो गेम खेलने से ये बढ़ेगा, ठीक है। बहुत सारा ये भेज दूंगा, आप करना, ठीक है। ये बैंक की एग्ज़ाम में, सीजीएल की एग्ज़ाम में ये सब पूछता है। ग्रेजुएट लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल में ये वाला पूछता है, और इससे पहले जो वो भी पूछ सकता है, लेकिन ये होगा ही, ठीक है। केयर टेकर, तीन चार वर्ड बन सकता है कि नहीं, लेकिन आपको मालूम होना पड़ेगा बस। कौन कौन निकालने को कह रहा है, मैं थोड़ा लिख देता हूं। सेकंड, फिफ्थ, एट, 3 लेटर बस। सेकंड, फिफ्थ, एट, देखकर आप बाहर निकाल लो उसको। क्या क्या निकला? ATE निकला ना, ATE से एक नहीं ज्यादा बनेगा। पहला ईट, दूसरा टी, तीसरा, ठीक है। 3 वर्ड इससे क्रिएट होंगे, एक ईट, एक टी और एक एट, ठीक है। ऐसे करके बनाना है। चलो आप प्रोजेक्शन वाला लेते हैं। ये रहा, देखो ये रेलवे का 2005 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना। RRB, प्रोजेक्शन के थर्ड लेटर, फिफ्थ लेटर, सेवेंथ एंड 10, उन सबको आप बाहर निकालो और उससे कौन कौन सा अक्षर बनेगा ये आपको बताना है। नोट, कितना मिला? एक। नोट, कौन कौन सा बाहर आया? O, E, T और लास्ट में N। ये देखकर तो मुझे 2 ही वर्ड ध्यान में आ रहा है। एक हो गया पहला नोट, दूसरा हो गया टोन, सुर, टोन,
ठीक है, 2 वर्ड, ठीक है। तो ऐसे करके ऐसे आप इसको घर में प्रैक्टिस करना है, ऐसे कौन कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, ठीक है। और इस पीडीएफ में बाद में आंसर भी है, तो पहले आंसर मत देख लेना, इसके बाद में इसका आंसर भी मैंने डाल दिया है। क्यों, कौन कौन सा वर्ड बनेगा ये सीखना भी तो ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे करके, ठीक है, इसको आप करना। तो ये हो गया तो निकाल कर बनाने वाला, ठीक है। अब इसमें और कुछ और तरह का होता है। ये सब वैसा ही क्वेश्चन है। हाँ, एक आएगा कुछ ऐसा, पूरा 30 तक वैसा ही क्वेश्चन है, सेम, बाहर निकाल कर बनाना है बस, ठीक है। इस वाले में ध्यान देना, इसमें क्या कह रहा है, कोई अक्षर को निकालने कह रहा है क्या, नहीं, क्या कह रहा है, वर्णों के क्रम को बिना बदले और एक वर्ण का प्रयोग केवल एक बार करके हार्टलेस शब्द को कितने स्वतंत्र शब्दों में विभाजित किया जा सकता है, ऐसे कहता है, ठीक है। यानी इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना, कुछ चेंज नहीं करना, हर एक लेटर का एक एक बार यूज करते हुए कितना ठो बन सकता है बोल रहा है, कितना ठो बन सकता है, ही, आर्ट, लेस, टोटल 3। अब इसमें बोल सकता है भैया हार्टलेस 2 ठो भी तो होता, नहीं, छोटा छोटा करके कितना बना सकते हो, छोटा छोटा करके, ठीक है। तो हार्टलेस नहीं, ही, आर्ट और लेस। हाँ, ईयर, तो ईयर लेंगे तो ये रहा, और कोई लेस, तो कितना ठो बना, 2 ठो। जवाब कितना है, 3, क्योंकि इसमें कहा गया ऐसे अपने मर्जी से नहीं कर सकते, पहले से देखते आओ कितना छोटा छोटा आप कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करके। तो इसमें कितना ठो बनेगा, टोटल 3। तो पहले से देखते हुए जाना है, बीच बीच में मत देख देना, ठीक है। तो इसका जवाब है 3। वैसे करके यहाँ देखो, और है स्टेनलेस, कितना बनेगा स्टेनलेस में, स्टेनलेस वो रहा, स्टेनलेस में 2 ही बनेगा, स्टेनलेस 2 ही, ठीक है। उसके बाद ये पता नहीं क्या लिखा है इसमें, कितना ठो बनेगा, कौन कौन, 3 बनेगा, एज, टू, अंडर, एक साथ कभी नहीं देखना, छोटा छोटा, 3 बनेगा, एज, एस, फिर टी ओ, फिर और एक अंडर, ठीक है। उसी तरह प्राइमरी में, प्राइम में तो ई भी होता है, तो ई तो नहीं है, यानी नहीं बना। प्राइमरी में ध्यान से देखो, कोई बन रहा है, और प्राइम अगर बोलेंगे तो ई भी तो होना चाहिए था, तो ई तो नहीं है। मेरी, मेरी में तो डबल आर होता है, इसमें बनेगा एक ही खुद प्राइमरी, ठीक है, क्योंकि छोटा तोड़ का तो कोई है ही नहीं, तो इसमें बनेगा एक केवल प्राइमरी, ठीक है। बिहाइंड में कौन कौन, बी, और ये कौन सा वर्ड होता है, HIND, एक बनेगा बी, एक बनेगा इन, एक बनेगा बी, एक बनेगा इन, 2 ठो, ठीक है। उस वाले में मतलब भी होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मूर्खा बोल देना, मतलब भी होना पड़ेगा। 3, कौन कौन, तीन बनेगा, लैप, लैप, एरोज, कॉपी, 3 बनेगा इसमें, ठीक है। लैप, एरोज और कॉपी। इस वाले में डिटर्मिनेशन,
कितना बनेगा? 2 3 1 2 बनेगा। एक डिटर यानी रोकना, और एक नेशन, नेशन डिटर तक एक, और एक हो गया नेशन। एम आई नहीं बनेगा, एम आई कोई वर्ड होता नहीं है, मोबाइल फ़ोन का कंपनी का नाम है वो। ठीक है, ऐसे करके इसमें हाँ वो सारा वैसा ही है वहाँ तक। तो नया सवाल ढूंढ रहा हूँ। एक ऐसा रहेगा, वर्ड फॉर्मेशन वर्ड अरेंजमेंट में ये तीसरा वाला में कुछ भी कह सकता है एग्जामिनर, कुछ भी जो कहेगा वही हमें फॉलो करना है। जैसे इसमें एक वर्ड दिया गया है ब्रेक, और क्या कह रहा है इसमें, सुनना, कह रहा है शब्द में स्वरों को बदला नहीं गया है। स्वर मतलब होता है भोवेल, भोवेल को चेंज नहीं करना है, वो जैसे के तैसे रहेगा। यानी ए जैसे के तैसे, ई जैसे के तैसे, क्योंकि भोवेल कितना होता है 5, ए ई आई ओ यू, तो ये 2 केवल भोवेल है, ये चेंज नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे, जैसे के तैसे लिख देंगे। ठीक है, अब लेकिन प्रत्येक व्यंजन, व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद वाले वर्ण से बदल दिया जाए। मतलब बाद वाला, तो बी के बाद क्या आता है सी, आर के बाद एस, ए के बाद बी, के के बाद ऐसे। ठीक है, करने के बाद प्रत्येक वर्ण का एक बार यूज करके इससे कितना शब्द बनाया जा सकता है, ये पूछ रहा है। इससे कितना शब्द बनेगा, क्या चीज, ओ के का एल, ठीक है, इतना ही आएगा ना। इससे क्या बनेगा पूछ रहा है, इससे कौन सा वर्ड बनेगा। और 2 3 भी बनाया जा सकता है। हाँ, सभी को मिलाकर कौन सा बनेगा। एक इससे दिख रहा है हमें स्केल, स्केल होगा कि नहीं, स्केल देखो सब आ गया इसमें। और एक बनेगा लेस, लेस धागा जूता का लेसेस। ठीक है, तो ये 2 वर्ड इससे क्रिएट बनेगा, तो इसका जवाब हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी, ओ सॉरी सी में लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया सबसे लास्ट वाला। इसमें ऐसा बनता है 3 तरह का। ठीक है, जिसमें कुछ स्वर और व्यंजन वाला भी रहेगा, यानी वोवेल कॉन्सोनेंट को बदलने वाला। ठीक है, या फिर इससे पहले अक्षरों को बाहर निकाल कर वर्ड बनाने वाला, या फिर सबसे पहले वाला जिसमें आपको उल्टा पुल्टा लिख कर दे देगा और बोलेगा ऑप्शन देखकर वर्ड बनाओ, या आपको वर्ड मालूम है तो ऑप्शन देख लो, ऐसा कहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसको करना होता है। ठीक है, और इसमें जो सवाल ढूंढ रहा हूँ वो मिल नहीं रहा है, रुको, इसमें नहीं है वो। ऐसा मैट्रिक लेवल में नहीं आएगा। ठीक है, मैट्रिक लेवल में आएगा तो अल्फ़ाबेट रिलेटेड आएगा, या फिर कैन बी फॉर्म, कैन नॉट बी फॉर्म। ठीक है, एक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, वो 1 मिनट मिल जाए तो ठीक है। ये रहा, मिल गया, एक क्वेश्चन मिला है। एक बार मैं चाहूँगा आप इसको खुद कोशिश करो कि क्या कह रहा है। मान लो ऐसा आ गया और आपको ये करना है, ये भी उसी का पार्ट है। हिंदी वाले कर सकते हैं, इंग्लिश और बांग्ला वाला रुकना। ठीक है, मैं बता देता हूँ।
यदि रिप्रेजेंटेशन शब्द के फर्स्ट और सेकंड लेटर को इंटरचेंज कर दिया जाए, कॉमा देकर थर्ड और फोर्थ लेटर को भी इंटरचेंज कर दिया जाए, और चेंजेस का क्रम यानी जैसा चेंज कर रहे हो वैसा आगे भी चलता जाए, तो दाएं छोर से सेवेंथ लेटर कौन सा होगा? यानी फर्स्ट को सेकंड से चेंज कर दो, थर्ड को फोर्थ से चेंज कर दो, उसी तरह आगे भी फिफ्थ को सिक्स से, सेवेंथ को एट से, ऐसे बदलते हुए जाओ। तो राइट से सेवेंथ लेटर कौन सा होगा? ई, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है इसमें? इंटरचेंज करने को कह रहा है। तो पहले मैं लिखूंगा रिप्रेजेंटेशन को, रिप्रेजेंटेशन मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कहा इसमें? कह रहा है पहले और दूसरे को, फर्स्ट सेकंड को इंटरचेंज करने का मतलब अपना जगह को बदल लो, ठीक है। यानी ई आ जाएगा यहाँ, आर आ जाएगा यहाँ। फिर थर्ड और फोर्थ को भी चेंज करने को कहा अपना जगह को, तो थर्ड और फोर्थ आ जाएगा, बन जाएगा क्या? आर पी। उसी तरह आगे भी सेम हो ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो आगे भी सेम कर देंगे, ये बन जाएगा एस ई, ये बन जाएगा एन ई, ये बन जाएगा ए टी आई टी एन ओ। ये करने के बाद अब एग्जामिनर कुछ भी सवाल पूछ सकता है, जो हम लोग पहले सीखे थे वही। तो इसमें कह रहा है राइट से कितना कह रहा है? 7। तो राइट से 7, राइट ये होता है 1 2 3 4 5 6 7, कौन है? ई, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे चेंज करते हुए, ठीक है। एक मैं अपने से देता हूँ, ट्रेडिशनल लिख लो। तो ट्रेडिशनल्स, ट्रेडिशनल का स्पेलिंग लिख देता हूँ, एस भी लगा देना लास्ट में, ठीक है। 11 वर्ड है तो ट्रेडिशनल्स, ठीक है। एस भी लगा देना, एस नहीं है यहाँ पे, मैं अपने से लगा दिया। ट्रेडिशनल्स में आपको क्या करना है? मैं जो निर्देश दूंगा उसी को आपको फॉलो करना है, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसमें आपको क्या करना है मैं अपने से दे रहा हूँ, ये बुक में नहीं है, मैं अपने से बना रहा हूँ ये, ठीक है। इसमें जो जो कॉन्सोनेंट है, ध्यान रखना, जो जो इसमें कॉन्सोनेंट है उसको उसके अगले वाले लेटर से चेंज कर दो। जो जो कॉन्सोनेंट है उसको अगले वाले लेटर से चेंज कर दो, अगले वाले से। कॉन्सोनेंट तो मालूम है ना कौन कौन होता है? ए ई आई ओ यू को छोड़ के सब कॉन्सोनेंट है। जो जो कॉन्सोनेंट है उसको उसके अगले वाले से बदल दो। नहीं, अभी भवेल के लिए बोलूंगा। पहले बदलो कॉन्सोनेंट को, बदला। अगर कॉन्सोनेंट को बदलते वक्त टी के बाद यहाँ यू ठीक लिखा, आर के बाद यहाँ एस, ए को ए अगर ऐसे कोई उतारा तो गलत किया है। क्यों? क्योंकि मैंने केवल कॉन्सोनेंट को कहा था, वोवेल को कुछ नहीं कहा है। तो अगर कोई ए लिख दिया, इधर डी के बाद ई लिख दिया और आई को उतार दिया तो गलत कर रहा है। मैंने किसको करने को कहा? केवल कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट को केवल करना है, ठीक है। कर लिया। कॉन्सोनेंट को करने के बाद वोवेल को आप उसके पीछे वाले से चेंज कर दो, पीछे वाले से, पीछे यानी पहले, पहले से। ये एग्जाम में होगा जैसा मैं यहाँ कह रहा हूँ, ठीक है। बस बुक में सवाल नहीं मिला, लेकिन मुझे मालूम है कि ऐसा सवाल होता है। जो जो कॉन्सोनेंट है उसको
आगे वाले से चेंज कर दो, सॉरी, हाँ आगे, क्योंकि आगे आता है। और वोवेल जो है उसके पीछे वाले से चेंज कर दो, ठीक है। बिफोर, ये आफ्टर, ठीक है। और इसको कहते हैं आगे को, और क्या कहते हैं, आगामी। नहीं लिखता, इतना इतना ही ठीक है, ठीक है। लिख लिया। तो कैसे चेंज करना था, इधर देखना। मैंने कहा था जो जो कॉन्सोनेंट है उसको आगे से, आगे मतलब आफ्टर होता है, बाद में, ठीक है। तो टी के बाद क्या होता, यू। आर के बाद ए को कुछ किया नहीं, डी के बाद आई को कुछ नहीं करना, टी के बाद आई को कुछ नहीं करना, ओ को भी कुछ नहीं करना, एन के बाद ए को कुछ नहीं करना, एल के बाद, एस के बाद। ये मैंने किया कॉन्सोनेंट का काम। जितना कहा जाएगा एग्जाम में, सवाल में, उतना ही करना है, ठीक है। और वोवेल को उसके बिफोर से, पहले वाले से, ए के पहले, आई के पहले, यहाँ पे जगह होना चाहिए था, ठीक है। अब लिखता हूँ, ये डी के बाद ई, फिर आई से पहले एच, फिर टी का हो गया, आई से पहले एच, फिर ओ से पहले एन, ये एन का हो गया, ए से पहले जेड। बस ऐसे किया, कर दिया। दो काम मैंने करने को कहा, कॉन्सोनेंट को अगले वाले से, वोवेल को पीछे वाले से, चेंज कर दिया। ऐसा होना था, देखो तो, यू एस जेड ई एच यू एच एन ओ जेड एम टी, ऐसा होना था। है, देखो तो, सेम टू सेम है। अब इसमें मुझे आंसर बताना। राइट से फिफ्थ, राइट से फिफ्थ के लेफ्ट सेकंड कौन सा अक्षर है? राइट से फिफ्थ लेटर के लेफ्ट सेकंड लेटर कौन सा है? कौन है? यू। राइट से 1 2 3 4 फिफ्थ के लेफ्ट फर्स्ट सेकंड कौन? यू। ठीक है, ऐसे करके भी कहता है। ठीक है, और एक कंफ्यूज कोच नहीं होना, आसान है। कोई भी एक वर्ड अपने मन से ले लेता हूं, ठीक है। इंटरनेशनल, जो कहूंगा वही करना है, ठीक है। इंटर, एग्जाम में कोई भी वर्ड हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। इंटरनेशनल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एस भी लगा देना क्योंकि इक्वल करना पड़ेगा इसीलिए, ठीक है। इंटरनेशनल कर लिया। अब इसमें ठीक उल्टा करेंगे, ठीक है। जो जो कॉन्सोनेंट है उसमें करेंगे हम लोग बिफोर, ठीक है, और जो जो वोवेल है उसमें करेंगे आफ्टर, मतलब बाद में, पहले, ठीक है। ये करने के बाद आपको और एक काम करना है, फर्स्ट को सेकंड के साथ इंटरचेंज, थर्ड को फोर्थ के साथ इंटरचेंज, वैसे कंटिन्यू जाएगा अंतिम तक। ये 3 आपको चीज करना है, ठीक है। नहीं समझ में आया? जो जो कॉन्सोनेंट है वहां पे उसको, उसके देखो एरो किस तरफ है, बिफोर, तो पहले, जैसे एन के पहले क्या आता है, हाँ तो एम लिख देना इसके जगह। टी के पहले क्या आता है, एस, तो एस लिख देना इस जगह। ऐसे करके कॉन्सोनेंट में पहले करो, फिर वोवेल में आफ्टर वाला, जैसे आई के बाद जे, ई के बाद एफ, ए के बाद बी, आई के बाद जे, ऐसे करते हुए पहले पूरा लिखो, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इंटरचेंज होगा, ठीक है। करो करो। जो जो कॉन्सोनेंट है, हाँ सही है। आर से पहले 18 है, 17th लेटर, हाँ 14 है, इससे पहले 13,
टी से पहले एस, ओ से नहीं ये दोनों नहीं, यहाँ एम, एल से पहले कि एस से पहले 19 होता है, 18। हाँ, अब आई के बाद जे, हाँ सही है। और एक काम करना है इसमें, क्या, फर्स्ट को सेकंड के साथ, थर्ड को फोर्थ के साथ, ऐसे कंटिन्यू चेंज कर दो, इंटरचेंज, मतलब एम जे बन जाएगा, एफ एस बन जाएगा, हाँ ऐसे करते हुए। आफ्टर मतलब बाद में, उसके बाद क्या आता है, बिफोर मतलब उससे पहले क्या आता है, ठीक है। लिखने के बाद सबको क्या करोगे, इंटरचेंज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, ऐसे करते करते सबको इंटरचेंज। बस 2 लेटर को इधर उधर करना है बस, ठीक है। बना दिया, ठीक है। तो करने के बाद, लिखने के बाद, अब वहां ढूंढना जवाब, राइट से सेवेंथ गिनो, राइट से सेवेंथ और लेफ्ट से 11th, लेटर के बीच कौन सा अक्षर है, पी और जे, ठीक है। तो देखो एग्जाम में आपको ये काम एक साथ करना पड़ेगा, पहले तो मैंने अभी अलग अलग सिखाया था, लेकिन आपको एक साथ करने का कोशिश करना है। क्यों, ये निर्देश एक साथ ही लिखा होगा कि कॉन्सोनेंट को ये करना है, वॉयल को ये करना है, पहले ही लिखा होगा, ठीक है। तो मैं एक साथ कैसे करूंगा, देखो वॉयल को मुझे याद है आफ्टर से बदलना है, कॉन्सोनेंट को बिफोर से बदलना है, बस ये दिमाग में रख के यहाँ करूंगा। देखो आई के बाद जे, 14 से पहले 13, टी से पहले एस, ई के बाद एफ, आर से पहले क्यू, एन के पहले एम, ए के बाद बी, टी से पहले एस, आई के बाद जे, ओ के बाद पी, एन से पहले एम, ए के बाद बी, एल से पहले के, एस से पहले आर। ये काम आपको एक ही लाइन में करना है एक साथ। कैसे, ब्रेन में याद रखना है कि वॉयल को बाद से बदलना है, कॉन्सोनेंट को पहले से बदलना है, ये पहले ही लिखा होगा ये 2 चीज़, ठीक है। और बाद में ये वाला चेंज करेंगे, तो चेंज कर देते हैं, ये बन जाएगा एम जे, ये बन जाएगा एफ एस, क्यू एम, एस बी, पी जे, बी एम, आर के। ये करने के बाद राइट से कितना कहा था, 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर लेफ्ट से 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कौन मिला, ठीक है। ऐसे करके सवाल तो कुछ भी बन सकता है, मेन है ये निर्देश, ठीक है। ऐसा एक सवाल होना तो चाहिए। इसमें नहीं है, ऐसा सवाल है लेकिन देखो मैं देखता हूँ। अभी डायरेक्ट जवाब बताना, ठीक है। इसमें सवाल इसमें मिलेगा, मैं बता दूंगा क्या करना है। वर्ड फॉर्मेशन वर्ड 95 में नहीं है, यहाँ भी नहीं है, नहीं है। कोई बुक में नहीं है तो, नहीं है, मिलेगा तो भेज दूंगा, नहीं है लेकिन, ठीक है।
कोई भी किताब में नहीं है ये, ठीक है। तो एक बार ये क्या करना, ये लास्ट वाला एक बार प्रैक्टिस करके आना है। ये अंतिम वाला, ये अभी जो पीडीएफ निकाला था वो अभी भेज दूंगा, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये वाला नहीं है, जो वोवेल कॉन्सोनेंट बोला ये वाला केवल नहीं है, इसको मैं ढूंढना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना इसको। ये वर्ड फॉर्मेशन वर्ड अरेंजमेंट का लास्ट था ये, ठीक है। तीनों हो चुका है।